अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से, जहां पर पीटीआई की जानिब से मरकजी कॉल पर आज 8 फरवरी के दिन पूरे मुल्क में स्याह के तौर पर मनाते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में रहनुमाओं और कारकुनों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। बात करते हैं रियाज हुसैन सोमरो, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ है। रियाज, बताइएगा। प्रेस क्लब के सामने यहाँ पे जो पीटीआई की जानिब से जो है एहतजाज किया गया है, यहाँ पे जो शिरका वजीद उनसे जानते हैं उनका इसी हवाले से क्या कहना है। हमारे 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुई थी, जो हमारी आवाम पाकिस्तान की माएँ बहनें वोट दिया था, इस वजह से कि हमारी तकदीर चेंज होगी। हालांकि उनकी ये वोट के साथ उम्मीद जुड़ी हुई थी और मैंडेट चोरों को हुकूमत के ऊपर बैठाकर, फार्म 47 के हुकूमत को बैठाकर हमारे हक के ऊपर डाका डाला गया है। हम उसको पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज 8 फरवरी और ये इसलिए ये दिन मुजाहरे के तौर पे मनाया गया क्योंकि इस दिन को जो है मैंडेट चोरी किया गया। ये सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड किए गए हैं और हर किसी का, छोटे बड़े बच्चों का यही मुतालबा है कि फौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी को फिलफौर रिहा किया जाए। सबका यही मुतालबा है। और हमारे मुतदाले में दुनिया से गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके और वो गरीबों का हमदर्द है। आवाम में बहुत अक्सरत है हमारे लीडर की और हमने सबसे ज़्यादा सीटें ली हुई है, 180 प्लस सीटें ली हुई है और जिसने 18 सीटें ली हुई है वो अब हुकूमत कर रही है। उनको सपोर्ट करने वाला कौन है ये भी हमें पता नहीं है। शिरकत था उनकी, आपने बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे जो वोट की जो मैंडेट वो चोरी किया गया है, इमरान खान को जल्द रिहा किया जाए। शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, रुक करते हैं कनकोट का, जहां पर कच्चे के इलाके में कोकारी गैंग और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। रिपोर्ट हमें करेंगे इस हवाले से शेरबाज खोसो। जमाल के कच्चे के इलाके में कोकारी गैंग और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार मजहर मशहूरी शहीद हो गए। पुलिस की भारी नफरी जमाल के कच्चे में तलब कर दी गई है। फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है। पुलिस के जानब से डाकुओं के मसमार ठिकानों पर चेक पोस्ट कैंप कर दी गई थी। शहीद पुलिस एहलकार की नाश को गौतपुर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वाक़े के बाद SSP कश्मीर जाए वाक़वा पर पहुँच गए हैं। कैमरामैन टीम शेरवाल खोसो के साथ NTN न्यूज कश्मीर। और लिया से खबर है, जहां पर मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर्नल रिटायर्ड शेब अवान को थाना चौबारा पुलिस ने रात गए हिरासत में लिया है। इनकी हिरासत के हवाले से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद कामरान हमारे साथ हैं। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लिया से हमारे हल्का से जो है कर्नल रिटायर्ड शोएब अवान साहब जो है वो मुतहर्रिक MP हैं और अक्सर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ पर जो है यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी रखते हुए हैं। तो गुज़श्ता रोज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इसका ऐलान किया गया था, उस पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिया में डिप्टी कमिश्नर ने दफ़ा 144 से नाफिज किया कि सड़कों की बंदिश और एहतजाजी रैलियों पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन दूसरी जानिब जो है गुज़श्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मेंबर पंजाब असम्बली कर्नल रिटायर्ड शोएब अवान को जो है वो दोबारा पुलिस ने हिरासत में लिया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर लिया। अब ये भी खबरें हैं कि अपडेट कर रहे थे आप इस हवाले से हमें। सिलावाली के नवाही इलाके में मनशियात फरोशों ने एक मिसाल कायम की है। मनशियात फरोशों ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की मौजूदगी में मनशियात फरोशी को बंद करने का हल्फ लिया है। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हनीफ कलियार, उनसे जानते हैं क्या कहना था उनका। जी हनीफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिलावाली के इलाका 174 शुमाली के जामिया मस्जिद रहमानिया में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर एक लड़का है जी इमरान उर्फ लाला, जो कि कुछ अरसा से मनशियात के मकरूह धंधा में मुलव्वस था। तो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की दिन रात कोशिशें और उनके वालिदैन की कोशिश की वजह से आज उसने मस्जिद में हलफ उठाया है। तो इस हवाले से हमारे साथ तो गाँव के ये साबका यूनियन नाज़िम मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। साडा ख्याल है कि जो फैसला हो गया अल्लाह के घर च हमेशा कायम रसा। कोई इस पिंड दे विच कोई और छोटा मोटा काम करदा उस दी असीं फद के दिसां ते जो पहले हो गया उहदे असीं सारे चक ले माफ़ी दे दी। असीं
अल्लाह ताला दे घर क्लियर कर दिता है बंदा उसे साढ़े पिंड मंशियात दा ये काम नो सी जो कुछ हो गया। इनका कहना है कि बिल्कुल यहाँ पे हमारे गांव का पूरा का इकट्ठ हुआ है कि इस गांव में कोई भी अगर मंशियात का मकरूह धंधा करेगा तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे और बिल्कुल उस पर पर्दा नहीं डालेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको सेवन शरीफ से, जहां पर हैदराबाद में वकला का एहतजाज आज जारी है। इस एहतजाज के बाद सेवन शरीफ की लिक्विड ऑक्सीजन गैस की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है। अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल मरीजों को ऑक्सीजन चंद घंटे का स्टॉक भी रह गया है। मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचने में इस एहतजाज के बायस, इन बंदिशों के बायस रुकावटों का सामना है। अली खान लाखों हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि अब तक की क्या सिचुएशन है। जी अली। हाँ जी बिल्कुल, देखें हैदराबाद कौमी शाहरा पर वकला बरादरी की जानिब से दिया गया 42 घंटों से जायद का धरना जो है वो खोल दिया गया है, धरना खत्म कर दिया गया है। धरने में फंसी हुई सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 7 की जो ऑक्सीजन लिक्विड की गाड़ी थी वो फंस गई थी, जिसके बाद सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर मोहिउद्दीन सिद्दीकी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए वकला से मुतालबा किया था कि खुदारा फौरी तौर पर जो है वो ऑक्सीजन की गाड़ी को छोड़ा जाए। 7 में 50 से ज्यादा जो पेशेंट हैं वो आईसीयू में और इमरजेंसी और दीगर वार्ड में। शुक्रिया अली, अपडेट कर रहे थे। अब ये एहतजाज खत्म हो गया वकला की जानिब से। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया का दौरा किया है और गायनी वार्ड की तौसीह पर मुबारकबाद भी दी है। हमारे नुमाइंदे मलिक अख्तर की रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने अहमदपुर शर्किया का दौरा किया। तहसील हेडक्वार्टर अहमदपुर शर्किया में उन्होंने बेड्स और गायनी वार्ड्स के तौसीह कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया भी उनके हमराह थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया के मुख्तलिफ शोबों में फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने THQ अहमदपुर शर्किया में सफाई सुथरे और शजरकारी के कामों का भी मुआयना किया। बाद डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने उस शरीफ अल शम्स चौक पर नस्ब लिए मानोमेंट और फुआरे का इफ्तिताह किया और सफाई सुथरे और शजरकारी कामों का जायजा लिया। कैमरा टीम के हमरा मलिक अख्तर, NTA न्यूज, चनीगोट। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ अहकामात जारी किए हैं और इनके खिलाफ कामयाब कार्रवाई भी की गई है। हसनैन परहार से जानते हैं डिटेल्स कार्रवाई के हवाले से। जी हसनैन। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने जो है वलायत शाह गैंग का सरगुना साथी समेत जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे तकरीबन लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई है, जिस पर SHO सिविल लाइन आमिर लाल बुखारी ने स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं और चोरी, राहगानी और सरगुना बिला जबर के मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। वलायत शाह को जो सरगुना यूसुफ और को जो 3 साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 15 आदाद मोटरसाइकिल और नकदी जो है वो बरामद कर ली गई है, जिस पर SHO का कहना था कि रकम और मोटरसाइकिल जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालकान के। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन, अपडेट कर रहे थे आप। सर्कल लालिया के थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलव्वस गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। बरामद शुदा माल मसरूक का असल मालिकान के हवाले कर दिया है। बिलाल हसन रिपोर्ट करेंगे। सर्कल लालिया के थाना मोहम्मद वाला पुलिस की मवेशी चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई 6 कारिंदे गिरफ्तार करके बरामद माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। DSP सर्कल लालिया चौधरी गजनफर अली गुज्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोर गैंग मुलजमान के कब्जा से 32 लाख से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। DSP सर्कल लालिया चौधरी गजनफर अली गुज्जर का कहना था कि मुलजमान के कब्जा से 2 गाय, 1 भैंस, 8 बकरियां, बकरे, रक्षा, सोलर प्लेट्स, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद हुआ है। चोर गैंग मुलजमान थाना मोहम्मद वाला पुलिस को मुख्तलिफ जराइम के 18 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान में वारिस, कलब, अब्बास, फलक शेर, हाकिम, इमरान और जाहिद शामिल हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। DSP सर्कल लालिया चौधरी गजनफर अली गुज्जर का मजीद कहना था कि पुलिस शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। तमाम ज़राए बरूए कार लाते हुए लोगों की जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा मैन शेख इब्राहिम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज, लालिया। आगे बढ़ेंगे। महकमा तालीम एडिशनल ग्रांट में 50 करोड़ रुपए से जायद की खुर्दबुर्द। मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से बहावल नगर में महकमा तालीम में मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। क्या पेशरफ्त हुई है जानते हैं, वसीम लंगा हमारे साथ हैं। जी वसीम।
हाँ जी बिल्कुल, बहावल नगर में महकमा तालीम एडिशनल ग्रांट के नाम पर 50 करोड़ रुपए से जायद की जो है वो खुर्द बुर्द का स्कैंडल सामने आया था, जिस पर साबका सीईओ एजुकेशन को जो है एंटी करप्शन ने जो अपनी तहवील में ले लिया था। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना करप्शन में मुलव्वस अफराद को आज जो है 1 बजे अपने दफ्तर तलब किया था। मुबैना करप्शन में मुलव्वस 8 अफराद 8 फरवरी को आज डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस में पेश हुए। पेश होने वाले अफसरान और मुलाजमीन की फरिस्त जो है वो तमाम तर फरिस्त एनटीएन न्यूज ने हासिल कर ली। साबिक डीईओ सेकेंडरी अजमल निसार, सदाम हुसैन बोदला क्लर्क, बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर राशिद का भी तलबी नोटिस जारी हुआ, जिसमें रब नवाज एडिटर और खजाना ऑफिसर रफीक शाहिद अब्बासी, साजिद जुंदा और इसमें मुतलका ठेकेदार और हेड मास्टर्स को भी जो है वो तलब किया गया है। ठीक है, इन तमाम अफराद को तलब कर लिया गया है। तहकीकात के लिए शुक्रिया वसीम, अपडेट कर रहे थे आप। उधर झंग में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत 75 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए हैं। झंग से आदिल अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। जंग में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत जंग में 75 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आज 75 बेटियाँ रिश्ता इज़वाज में मुंसलिक हो रही हैं। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 अजला में धीरानी प्रोग्राम का फेज़ 1 मुकम्मल कर चुके हैं और 15 फरवरी तक हम फेज़ 1 जो है वो कंप्लीट कर देंगे और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह सेकंड फेज़ स्टार्ट करेंगे। टोटल जो फेज़ 1 और फेज़ 2 में हम टोटल जो हमारे कपल्स हैं, जो बेटियां हैं जो डायरेक्टली धीरानी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, ये 3000 का टारगेट है हमारा और इंशाल्लाह ताला इस दायरा को हम वसी करेंगे। तकरीब में खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए दुल्हा और दुल्हनों का कहना था, यह तकरीब हमारे लिए एक ख्वाब की ताबीर है। वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगियों में और खबर देंगे आपको, थाना सदर हारूनाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है। चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 खतरनाक गैंग्स के 6 मुलजिमान को उनके सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा सज्जाद वट्टू से जानते हैं क्या डिटेल्स हैं। जी सज्जाद। हाँ जी बिल्कुल, थाना सदर हारूनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 खतरनाक चोर गैंग्स के 6 मुलजमान सरगना समेत गिरफ्तार। नकदी समेत चोरी किया गया माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे और मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका जिसमें सोलर पैनल्स, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई है और मुलजमान से वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया है। डीपीओ बहावल नगर कामरान असगर का कहना है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वली तरजीह है। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। सेमगोइयां दम तोड़ गई। डस्का में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया। गुज़श्ता माह से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रुका हुआ था, क्या वजूहात थी, देखते हैं शाहिद रियाज की रिपोर्ट में। 8 जनवरी को असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुश्ताक की ज़ेर निगरानी डस्का मिलाद चौक से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हुआ, जो चंद रोज जारी रहने के बाद रुक गया और रोजाना की बुनियाद पर पैमाइशों का मरहला शुरू हो गया, मगर ऑपरेशन आगे न बढ़ सका। इसी दौरान रवा माह असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुश्ताक का तबादला हो गया और ज़ुहैब मुमताज को असिस्टेंट कमिश्नर डस्का तैनात कर दिया गया और अभी इन्होंने चार्ज भी नहीं संभाला था कि इनका भी तबादला करके 2 रोज कबल इनकी जगह उस्मान गनी को असिस्टेंट कमिश्नर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके बाद डस्का में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दोबारा आगाज कर दिया गया है। रेस्ट हाउस और सिविल क्लब की दीवार गिराकर ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों की तरफ से तजावुजात ऑपरेशन के हवाला से जारी चहमगोइयां दम तोड़ गई हैं और अब देखते हैं कि ऑपरेशन का दायरा कार कहाँ तक जाता है और कौन सी इमारतें इसकी ज़द में आती हैं। कैमरामैन टीम के हमरा शाहिद रियाज, एनटीएन न्यूज डस्का। राजनपुर के इलाके रुझान में कारोकारी के इल्जाम में बाप और चचा ने बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कार्रवाई हुई मजीद इनके खिलाफ, राना वकास एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा हमें आगाह करेंगे। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, राजनपुर के मौजा रख कादरा में कारोकारी के इल्जाम में नौजवान लड़की कत्ल। पुलिस कार्रवाई, मकतूला का चाचा खलील मुसानी निकला ज्यादती का मुजरिम। रहीमेर खान उमरकोट पुलिस ने मरकजी मुलजिम खलील मुसानी को गिरफ्तार कर लिया। मजीद गिरफ्तारियां मकतूला के वालिद और दीगर 2 मुलजमान भी धर लिए गए।
लाश बरामद, मकतूला की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। अहले इलाका का रद्द अमल, उमरकोट पुलिस की कार्रवाई पर SHO और उसकी टीम को खराज तहसीन। मजीद इंकशाफात मुतवक्के, पुलिस तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आगाह कर रहे थे आप। आरिफवाला से खबर है जहां पर बल्दिया की नीलामी का मामला है। दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक होने वाले ताजिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिस पर ताजिरों ने शटर डाउन की कॉल भी दी है। आरिफवाला से उमैर हसन हमारे साथ है, वो अपडेट करेंगे। जी उमैर। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ शेख उमैर की हलाकत का मामला बल्दिया की जानब से दुकानों की नीलामी पर नोटिस मिलने पर शेख उमैर जो वो दिल बर्दाश्ता होकर जाँ बाक हो गए हैं। उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। आज 8 फरवरी को ताजिर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी थी, जो अभी तक जारी है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और ताजिर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी, कल हमारे साथ एक दिल खराश वाक़या हुआ है। हमारे ताजर को बल्दिया अमला की तरफ से ज़ुदकोब करते हुए शहीद कर दिया गया। वो नौजवान की गुज़श्ता चंद दिन पहले ही शादी हुई थी, अभी तो उसका कोई बच्चा भी नहीं था। तो ये बल्दिया की 17, 18 और 19 को ऑक्शन रखी गई थी बल्दिया की दुकानों से। लोग तमाम ताजरों ने इस पर इत्माद किया था कि हम किराया भी बढ़ाएंगे और ऑक्शन में भी बैठेंगे, मगर कल 7 तारीख। शुक्रिया उमैर, आगाह कर रहे थे सूरत हाल से मुतालिक। नाज़रीन, घर से 8,74,000 नकदी और गैर मुल्की करेंसी जिनमें रियाल, अमरीकी डॉलर शामिल है, इस चोरी के मामले का ड्रॉप सीन हुआ है। चोरी के ताने बाने घरेलू मुलाजमा से जा मिले हैं। अब तक क्या तहकीकात हुई है, इसमें खुरम मीर से जानते हैं। खुरम, बताइएगा। सैयद अली के घर से नामलूम सियालकोट थाना सदर के इलाका अल हलाल कॉलोनी के रिहायशी सैयद अली के घर से नामलूम चोर सेफ के ताले तोड़कर 8,80,000 नकद, 200 अमरीकी डॉलर और 500 सऊदी रियाल चोरी करके ले गए। SOH थाना सदर इंस्पेक्टर मियां अब्दुल रज़ाक ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कई वक्त में घर में काम करने वाली घरेलू मुलाजमा शनीला जोजा सैफुल्ला सकना कोट अद्दू के ट्रेस करके लेडी पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया, जिससे नकदी और गैर मुल्की करेंसी बरामद की। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान के लिए सर्टिफिकेट और नगद इनाम का ऐलान किया। कैमरामैन टीम के हमरा खुरम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ सियालकोट। अहमदपुर शर्किया से खबर है जहां पर नहर का पानी रिहायशियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। 6L नहर और 3R नहर में गंदगी के अनबार लग चुके हैं। सीवरेज पाइपलाइन भी नहर में ही डाल दी गई है। इमरान अकबर अपनी रिपोर्ट में मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त अहमदपुर शर्किया 6L नहर पर हम मौजूद हैं और बासे चौक के करीब बिल्कुल ये नहर है। और इस नहर की गंदगी के हवाले से बात करें, इंतहाई जो है गलाजत और गंदगी और ताफुनज़दा माहौल हमें देखने को मिल रहा है। इर्द गिर्द की आबादी के लोग जिनके सीवरेज के पाइप जो है वो उनका रुख जो है वो इसी नहर की तरफ कर दिया गया और यही पानी जो है जानवरों के लिए और हमारी फसलों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मुख्तलिफ बीमारियों का जो है हम शिकार होते हैं सब्जियों खाने के बाद, और उसके साथ साथ जानवर भी मुख्तलिफ किस्म के बीमार होते हैं इस पानी को पीने के बाद। यहाँ म्यूनसिपल इंतजामिया की जानब से भी कोई सफाई नहीं कराई जा रही और ना ही PWMC का इदारा इसमें कोई हमें वर्क करने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ महकमा अनार को देखें तो वो भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। यहाँ पे कोई इदारा वर्क नहीं कर रहा और ये इसी तरह का माहौल है। और जैसे ही पानी अब चंद दिनों बाद आएगा तो ये इसी तरह से पानी ये गंदगी के साथ ही आगे जो है वो नहर लेकर चला जाएगा और यही पानी हमारे घरों में इस्तेमाल होगा। मियांवाली की तहसील ईसा खेल में गुज़श्ता दौरे हुकूमत का तश्कील करदा मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। ज़ेरे तामीर लिंक रोड 6 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। हफीजुल्लाह खान मजीद बताएंगे मियांवाली से। मियांवाली की तहसील ईसा खेल में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बनाया जाने वाला लिंक रोड 6 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सका। चापड़ी से नवा शहर रोड पर ठेकेदार पत्थर डालकर गायब हो गया। रोड पर डाले गए पत्थर उखड़ जाने से जगह जगह गड्ढे बन गए, जिसकी वजह से आज 7 रोज का मामूल बन चुके हैं। इस लिंक रोड पे 6 साल से कामदर इल्तवा का शिकार है। ठेकेदार पत्थर डाल के गायब हो चुका है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात इस रोड पे हो रहे हैं। यहाँ के देहाती आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से दरख्वास्त है कि इस रोड पे जल्द अज जल्द तमीराती काम का आगाज़ किया जाए ताकि जो यहाँ के आवाम है इनको सफरी सहूलियात में आसानी हो सके। फैसलाबाद डिवीजन में वजीर आला मरियम नवाज के सेहतमंद पंजाब के विजन की तकमील। कमिश्नर मरियम खान का अचानक फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया गया। दिलबीर हुसैन हमें आगाह करेंगे।
वज़ीर आला मरियम नवाज के सेहतमंद पंजाब की तकमील के सिलसिला में कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान अचानक फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंच गईं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर भी उनके हमरा थे। मरियम खान ने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों को स्लिप की फराहमी के अमल का मुशाहिदा किया, जिस पर उनका कहना था कि मरीजों को इंतजार और कतार की जहमत से बचाएं। उन्होंने स्लिप लेने के लिए रहनुमाई बोर्ड आवेज़ा करने की भी हिदायत जारी की। अस्पताल इंतजामिया को मुअस्सर प्लानिंग की ताकीद और अस्पताल में मरीज और उनके साथ आए लवाहिकीन के बैठने के लिए फिलफौर मुनासिब इंतजामात के अहकामात सादर किए। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज मरीजों की इयादत भी की, जहां उन्होंने दिल के आर्जा में मुब्तला मरीजों से इलाज मुआवजा की शुगर माफिया हुआ बेलगाम। चीनी की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया। चीनी के 50 किलो के थैले में 1500 का इजाफा। चंद रोज पहले 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी अब मार्केट में 150 रुपए फी किलो में बिक रही है। खानेवाल से एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा अदनान रसूल से जानते हैं। जी अदनान। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ खानेवाल किराना मार्केट में। यहाँ पर अगर बात की जाए चीनी के हवाले से, चीनी की कीमत में एकदम से 1500 रुपये का जो 50 किलो के थैले में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से 25 रुपये किलो आम मार्केट में ज़्यादा का इजाफा हुआ है। तो जहाँ चीनी चंद दिन पहले 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, वो चीनी तकरीबन 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर पर भी तकरीबन 150 रुपये किलो के हिसाब से चीनी फ़रोख्त हो रही है। तो चीनी की कीमतों में इजाफे से दुकानदार क्या कहते हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तकरीबन चीनी 6000 रुपये का जो थैला था 7500 का हो गया। तो रेट इजाफे होने की वजह से आप क्या कहेंगे और क्या मुतालबा करेंगे? हम गवर्नमेंट से मुतालबा यही करते हैं कि चीनी पर तवज्जो दें, रेट पर तवज्जो दें। चीनी पिछले महीने जो गट्टू 6000 रुपये का बिक रहा था, इस महीने 7400 रुपये का गट्टू बिक रहा है। जो पिछले महीने 120 रुपये हम परचून चीनी दे रहे थे, वो अब 150 रुपये किलो दुकान वाले दे रहे हैं और हम सहूलत बाज़ार वाले 145 रुपये किलो दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि चीनी पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, ताकि आगे रमज़ान आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी 150 रुपये किलो है। रमज़ान में चीनी का रेट पर कंट्रोल करें और चीनी की कीमत कम करें, ताकि आवाम को भी फ़ायदा हो और हम। अदनान रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए एनटीएन न्यूज़।